हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे CBSE 2020 का मैथ का पेपर कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेट वन है, मीन्स तीन के सेट बनते हैं, तो 65 1 सेट 1 है 2020 का। तो ये इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके या रोक करके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 3 घंटे का हमारे पास समय होता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2020 का CBSE का पेपर मैथमेटिक्स सेट 1 के अकॉर्डिंग। देखिए आपके कुछ सेक्शंस में पेपर आता है, तो सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास जो क्वेश्चन है 1 या सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया था 2020 की बात करें तो कहता है इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2A ट्रांसपोज। तो 2A ट्रांसपोज, अब देखो आपको फॉर्मूला पता है, डिटर्मिनेंट में 2 है, तो ये जब डिटर्मिनेंट से आप बाहर लेके आओगे तो 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पे आपको 3 गिवन है, ये रहा ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A जो ट्रांसपोज है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर क्यूब दैट इज 8, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं क्योंकि 8 का डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 5 दे रखी है हमें, तो आंसर क्या हो गया 8 इंटू 5 40, तो 40 राइट आंसर हो गया हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A, देन I माइनस A होल क्यूब प्लस A इज इक्वल टू, मिसलेनियस में से क्वेश्चन दे रखा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो आपके पास क्या है यहाँ पे देखिए I माइनस A होल क्यूब, जब आप ओपन करोगे तो I क्यूब माइनस A क्यूब माइनस 3A स्क्वेयर B एंड प्लस 3AB स्क्वेयर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है A माइनस B होल क्यूब का, प्लस A हमें गिवन है। अब A स्क्वेयर की वैल्यू A हमें गिवन है, ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो I क्यूब I हो गया माइनस इस A क्यूब को आप क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, A क्यूब को मैं A स्क्वेयर इंटू A लिख दूँ तो A क्यूब हो गया, A स्क्वेयर की वैल्यू A है तो A इंटू A स्क्वेयर हो गया अगेन, और A स्क्वेयर की वैल्यू A है तो A क्यूब की वैल्यू भी हमारे पास A होगी, माइनस ये हो गया 3A प्लस 3A स्क्वेयर की वैल्यू A है प्लस A, I का मल्टीप्लाई करवाए या ना करवाए एक ही बात है, तो 3A सेम, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है AI इक्वल टू A। ठीक है, A से A कैंसिल, तो ऑप्शन आपका I मीन्स I आंसर हो जाएगा, I का मीन ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/5। तो जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो tan इनवर्स ऑफ, ये आप सोल्व करोगे तो tan पाई माइनस 2π/5 लिख सकते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब tan पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस tan थीटा तो 2π/5। अब हमें पता है tan इनवर्स का नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 2π/5, अब आपका आंसर हो गया माइनस 2π/5, मीन्स राइट आंसर बी माइनस 2π/5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू, आपको गिवन है, और B वेक्टर गिवन है, ऑन B वेक्टर इज 0, आपको गिवन है क्या है, 0 गिवन है। अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर मीन्स आपके पास फॉर्मूला होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर मोड B वेक्टर का मोड इक्वल टू 0, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मोड इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन होता है प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास आ गया A डॉट B इक्वल टू 0,
क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो देखो i का i के साथ तो 2 × 1 2, j का j नहीं है तो 0, एंड 3 का लैम्डा के साथ तो +3 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/3, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन z इक्वल टू 0, प्लेन z इक्वल टू 0, z प्लेन नहीं है सॉरी। अब देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट वेक्टर और वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। वेक्टर इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये होती है हमारे पास। अब a वेक्टर हमें पॉइंट गिवन है, ये रहा पॉइंट, तो माइनस का i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया मेरा पॉइंट a वेक्टर हो गया, एंड प्लस लैम्डा b वेक्टर है, ठीक है। तो लैम्डा, अब b वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर जिसकी हम बात करते हैं, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के जो पोजीशन वेक्टर होंगे वही पोजीशन वेक्टर इस लाइन के हो जाएंगे। तो z इक्वल टू 0 प्लेन के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, अब z इक्वल टू 0 के पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे। अब प्लेन दे रखा है z इक्वल टू 0, ठीक है, तो बताइए भी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो 0 0 1 क्या हो जाएंगे, 0 0 1, तो 0i कैप 0j कैप एंड k कैप 1k कैप कह सकते हो आप। जब इसे सोल्व आउट करोगे तो माइनस का i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4, अब देखो यहाँ k कैप है और यहाँ k कैप है, 1 का लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस लैम्डा k कैप, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। तो 4 प्लस लैम्डा k कैप यहाँ पे है, तो बी ऑप्शन माइनस i कैप 5j कैप एंड 4 प्लस लैम्डा k कैप, ये आपका 5th का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक वर्ड दिया है यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्व करते हो तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने ये किया dy/dx इक्वल टू x, आपने इसे सोल्व किया तो dy इक्वल टू x dx, तो y इक्वल टू x² 2 + c। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अब जैसे आपने पुट कर दिया c की वैल्यू पुट कर दी, 1 पुट कर दी आपने, या कोई केस दे रखा है या कोई कंडीशन दे रखी है, वो उससे हमारी c की वैल्यू 1 आ गई, तो जब c की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, और ये जो कांस्टेंट आया था, इस कांस्टेंट को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जनरल सॉल्यूशन में जितनी डिग्री होती है उतनी ही डिग्री उतने ही कांस्टेंट होते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7, -π/4 to π/4 sec² x एंड dx। इसे हम ये लिख सकते हैं 0 to π/4 sec² x dx, ठीक है जी। 2 sec² x का डेरिवेटिव 10x, लिमिट लगी 0 to π/4, तो 2 π/4 10 π/4 की वैल्यू 1 - 10 0 0, तो आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो ये था हमारे 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 - 7 3 ऑन द y एक्सिस। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेंथ फाइंड करनी है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास ये वाला है 4, -7, 3 ऑन द y एक्सिस। अब y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे, सिर्फ y के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो यहाँ से अगर मैं y के कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो मैं इसे 0 - 7, 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में हो जाएंगे x0 एंड z0। अब इसकी डिस्टेंस पूछिए आपसे, तो इसकी डिस्टेंस फॉर्म में से निकाल लीजिए, तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस -7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और जब इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए
इंटू पी बी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी होती है। आपको पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो बात की बात है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो ये देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पी बी डैश डिवाइड बाई ए, मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी बी डैश अपॉन ए की। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कैसे आएगा कि अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी बी डैश इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ये फॉर्मूला बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे मैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ डिवाइड बाय पी ए, इससे अलग अलग कर लीजिए तो 1 माइनस, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये है, जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो पी बी आ जाएगा। भाई इसकी जगह मैं पी ए इंटू पी बी लिख सकता हूँ, जब अलग अलग करेंगे तो पी ए से पी ए कैंसिल, पी बी आ गया, और ये पी ए से पी ए कैंसिल 1 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस पी बी की वैल्यू 1/4 दे रखी है आपको, तो आंसर आ गया 3/4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, मतलब लॉजिक एंड पर्टिकुलर कंसेप्ट है एलपीपी का। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर, आपको कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, ये चार कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं। अब 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कब आते हैं, जब वो फिजिबल रीजन को सेटिस्फाई करते हैं तभी तो आएंगे। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, अब z की मैक्सिमम वैल्यू कहता है इन चारों में से इन 2 पॉइंट्स पर है, 2,4 और 4,0 पर मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर 2 पॉइंट्स पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है तो हम ये कहते हैं कि अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों पर अगर ये मैक्सिमम है तो इसमें ए और बी के हर एक पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों पे ही मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेगी दोनों की। तो ये पॉइंट जब इसमें सेटिस्फाई करेंगे और ये पॉइंट जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो मैंने 2 और 4 रखा यहाँ पे, तो क्या आएगा, x की वैल्यू 2 रखी तो 2a एंड प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, और 4 रखा तो 4b इक्वल्स टू 4,0 यहाँ पुट करो तो 4a प्लस 0 पुट करोगे तो 0। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो ये पॉइंट फाइंड करोगे, z की वैल्यू जो भी आएगी वो इसी पॉइंट पर भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों पर वो मैक्सिमम है। जब इसे सोल्व करोगे तो 2a यहाँ लिखे गए राइट साइड में, तो 2a यहाँ पे 4b, 2 से डिवाइड कर दो तो a इक्वल टू 2b आपका राइट आंसर हो गया, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या कहता है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड डैश इफ a1, a2 बिलोंग्स टू r implies a2, a1। अब देखो a1 a2 दे रखा है बिलोंग्स टू r, और a2, a1 बिलोंग्स टू r। सिंपल पता लग रहा है डायरेक्ट, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx दिस इज 0 to 2, मतलब कि 0 से लेके 2 तक इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कभी भी इंटीजर वैल्यू पे, इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो 0 और 2 के बीच में इंटीजर कौन है, 1 है, तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एट x इज इक्वल टू 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2, देन द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स A डैश, A डैश मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो इज अब 3 into 2 था तो रिवर्स क्या हो जाएगा, 2 into 3, ये राइट ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेट टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है स्टूडेंट्स, जब A ट्रांसपोज की वैल्यू -a होती है। A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाए, -a हो जाए, या हम ये कह देते हैं A ट्रांसपोज को आप A से भी लिख सकते हो और इससे भी लिखते हो, A डैश से भी लिखते हो A ट्रांसपोज, तो A डैश इक्वल टू -a कर दो, और या फिर A ट्रांसपोज इक्वल टू -a कर दो। बात एक ही है, A t इक्वल टू -a और A डैश इक्वल टू -a, दोनों ही ट्रांसपोज की नोटेशंस हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। The equation of the normal to the curve y square equal to 8x at the origin is, origin means 0 0। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन होती क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1, ये होती है। जब इसे सोल्व आउट करोगे तो आपके पास y1 भी 0 है, x1 भी 0 है, तो इक्वेशन बन गई y इक्वल टू -1 अपॉन m एंड x, ये मेरी आंसर है।
लेकिन अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो आप डेरिवेटिव करो इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो जब डेरिवेटिव करोगे इधर तो 2y y डैश, ये होगा डेरिवेटिव 2y y डैश इज इक्वल टू 8। ठीक है जी। अब यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या आएगी, y डैश की वैल्यू आ गई 8/2y, या मैं इसको 4/y लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो 4/0, तो आंसर आ गया इन्फिनिटिव। क्या आ गया, इन्फिनिटिव। तो m की वैल्यू होगी इन्फिनिटिव। जब m की वैल्यू यहाँ पुट की आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, तो y इक्वल टू -1/इन्फिनिटिव इंटू एक्स, और 1/इन्फिनिटिव 0 होता है तो y की वैल्यू 0 होगी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, दैट इज y इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मैं आपको अलग पेज पे समझा देता हूँ क्वेश्चन को। हाँ जी, तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन था हमारा 14th का नेक्स्ट पार्ट है और वाला। हाँ जी, क्या है ये, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको गिवन है dr/dt कि रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं, रेडियस इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड का मतलब dt आ गया नीचे। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर मीन्स r आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ डैश सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया इंक्रीजेज पूछ रहा आपसे, तो एरिया मुझे पता है सर्कल का होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो dA/dt क्या होगा, dA/dt ये हो जाएगा पाई 2r dr/dt हो गया डेरिवेटिव। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 2 है एंड dr/dt की वैल्यू 3 है, तो ऑल ओवर आंसर 3 इंटू 2 6 इंटू रूट 12 पाई। तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन आपका 14th का और पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15th में आपको क्या कहता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी आर OA एंड OB। आपको ए और बी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, 2 पॉइंट आपके पास, एक ए और एक बी। ठीक है, और कहता है रिस्पेक्ट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन रेशियो 2:1। तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं या P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो P के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास, बताइए भी। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल्स, सीधा सीधा आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई B से मीन्स 2 इंटू OB वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ OB, प्लस 1 का मल्टीप्लाई A से, तो 1 इंटू OA वेक्टर डिवाइड बाय 2 + 1, इंटरनल डिवीजन मेथड लग गया, 2 + 1। तो अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो आपके पास क्या आंसर आएगा भाई, 2 OB वेक्टर, OB वेक्टर की वैल्यू ये आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, ये भी। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसका 2 से मल्टीप्लाई करवा दें अपने, तो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस, अब हमारे पास है OA वेक्टर ये रहा हमारे पास, 2i कैप माइनस जे माइनस k कैप। ठीक है जी, इसका 1 से मल्टीप्लाई तो सेम आ जाएगा, तो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय 2 + 1 3 हो गया। अब इसे सोल्व कर लेंगे अपने, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4i + 2i 6i माइनस 2j माइनस 3j कैप एंड प्लस 3k कैप डिवाइड बाय 3। सोल्व आउट कर लो, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, ए गिवन है, फाइंड ए एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख सकता हूँ। किस फॉर्मूले से? बिकॉज ऑफ हम जानते हैं ए इनवर्स होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब इसे सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई करवा दो तो ए इनवर्स आई हो गया और यहाँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास। तो आप ए एडजॉइंट ऑफ ए को मत सोल्व करो, आप इसके फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई को सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं अपने, तो यहाँ पे 2 0 0 -1 2 3 3 3 5। आपके पास सोल्व करोगे तो 2 के लिए सोल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में 10 - 9 10 - 9 तो इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 आंसर आ गया। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो आपका आंसर हो गया 2i। ये आपका आंसर हो गया। इसे और सोल्व करोगे तो आप इससे ये भी लिख सकते हो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है x रेज टू पावर 4 log of x, x रेज टू पावर 4 log of x एंड dx। अब इसमें u मेथड लगेगा आपके पास आइलेट के अकॉर्डिंग। आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। ठीक है जी, तो अब आइलेट के अकॉर्डिंग log of x को छोड़ा, x की 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू पावर 5/5 माइनस log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x मल्टीप्लाई बाय इसका इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 5/5 का होल इंटीग्रेशन एंड dx। यह हमारे पास u मेथड का फॉर्मूला होता है। जब इसे सोल्व आउट करोगे तो x रेज टू पावर 5/5 log ऑफ x माइनस इसे सोल्व आउट किया तो यहाँ 4 आएगा, तो 1/5 और x रेज टू पावर 5 का इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 4/4 सॉरी 5/5 4 था 5/5 प्लस c, तो आपका ऑल ओवर आंसर हो जाएगा x रेज टू पावर 5/5 log ऑफ x माइनस x रेज टू पावर 5/25 प्लस c। ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अब 17 में देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक ये फर्स्ट एंड और पार्ट के अंदर है सेकंड, तो हम दोनों करेंगे। और पार्ट का देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 17 का और वाला पार्ट हमें दे रखा है 2x डिवाइड बाय x² + 1 और ये आपके पास क्यूब रूट है तो इसे आप 1/3 लिख सकते हो एंड dx। ठीक है जी, तो 1 + x² को आप t पुट कर दीजिए, 1 + x² इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू हो गया dt। अब जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऊपर dt, नीचे t रेज टू पावर 1/3। सोल्व आउट करोगे तो t रेज टू पावर -1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/3 प्लस 1 एंड प्लस c। t की वैल्यू रख दो और इसे सोल्व कर लीजिए, तो +3 -1 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2/3, तो ये हो गया 3/2 एंड t 2/3 प्लस c, ऑल ओवर आंसर हो गया 3/2। t की वैल्यू थी 1 + x² होल रेज टू पावर 2/3 प्लस c। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 के और पार्ट का राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 में देखिए आपके पास क्या दे रखा है? 1 से 3 लिमिट दे दी एंड मोड ऑफ 2x - 1 एंड dx। अब देखो सबसे पहले आप मोड को हटाइए यहाँ से। जब आप मोड को हटाओगे तो मोड को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारी लिमिट आ जाएगी, तो लिमिट आ गई हमारे पास 1/2। अब लेकिन ध्यान से देखो लिमिट का जब आप पार्टीशन करोगे तो 1 से 3 के बीच में 1/2 नहीं आता है ना, 1/2 नहीं आता, तो इसका मतलब लिमिट हमारी 1 से 3 ही रहेगी।
और 1/2 से ग्रेटर वैल्यू है 1 और 3, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी आपके पास 2x माइनस 1। या तो ऐसे समझ लो, या फिर एक तरीका और भी है, आप 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ देख लीजिए, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो लिमिट हमेशा, इस मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो 2x माइनस 1 मोड हट जाएगा एन dx। ठीक है जी। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट पुट कर दीजिए। तो 2x² माइनस x, लिमिट है 1 से 3, तो 2 से 2 कैंसिल। जब आप 3 पुट करोगे तो 9 माइनस 3 माइनस, जब आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1। सोल्व कर लीजिए यहाँ पे, 9 माइनस 3 6, p हो गया 0, आंसर हो गया आपका 6। ये आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका राइट आंसर था 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और 19 आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है। कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 2 कार्ड लेने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज रेड। अब क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। हमें पता है कि रेड कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, रेड कार्ड्स 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड्स भी 26 ही होते हैं। ठीक है, कि रेड 26 ब्लैक 26। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें से आपने एक कार्ड लेना है, इसमें से आपने एक कार्ड लेना है, टोटल 2 कार्ड्स लेने हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 2 कार्ड्स की, तो 26C1 मल्टीप्लाई बाई 26C1 डिवाइड बाय टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 2 कार्ड लेने हैं, तो 52C2। इसे सोल्व कर लीजिए। 26C1 की वैल्यू 26, 26C1 की वैल्यू 26 और 52C2 की वैल्यू 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये आपके पास 52C2 की वैल्यू। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 26 हो गया, तो ये आपके पास 26 इंटू 26 डिवाइड बाई 26 इंटू 51, ये कैंसिल, आपका ऑल ओवर आंसर आ गया 26/51। ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब 9 माइनस 4x है, 9 माइनस 4x को मैं 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, सॉरी, तो 3 की स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपका 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन होता है इसका आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ये इंटीग्रेशन है इसका। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x की वैल्यू 2x और a की वैल्यू 3, ये आंसर है। लेकिन यहाँ देखो x के साथ x का कोफिशिएंट है 2 और इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 प्लस c, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x/3 प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, और आपके पास दे रखा है 21 में, प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ ये वैल्यू है और ये हमें प्रूव करना है। तो आप x की जगह यहाँ पे कोस थीटा पुट कर दीजिए, x की जगह कोस थीटा पुट कर दीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, LHS पार्ट ले लीजिए इसमें, साइन इनवर्स ऑफ 2x की वैल्यू आपके कोस थीटा रख दिया आपने, एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया 2 कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस के साइन स्क्वायर का रूट हटा दीजिएंगे तो साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो 2 थीटा आपका आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो आप यहाँ से, तो 2 कोस इनवर्स ऑफ x, और यही हमें प्रूव करना था, दैट इज RHS पार्ट। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 21 में ही ऑप्शन है आपके पास और वाले ऑप्शन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट, ठीक है जी। देखिए कंसीडर द बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर द बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 ऑन 2। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है 1 1 ऑन 2, ठीक है। एफ आर प्लस 7 कोमा इन्फिनिटी गिवन बाई एफ एक्स 16। आपको एफ एक्स क्या गिवन है 16x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 7, ये हमें गिवन है एफ एक्स। वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक यहाँ देख लीजिए। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक है, 1 1 ऑन टू फंक्शन में हम लेट भी करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा एफ इनवर्स ऑफ y आएगा। तो यही आपका इनवर्स फंक्शन है, यही आपका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। मीन्स अगर मैं एफ एक्स इसको y पुट कर दूँ और ये मेरी x की इक्वेशन है और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू सोल्व कर लूँ, जैसे ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीटिंग स्क्वायर देखिए कैसे बनेगा आपके पास। यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, ये 4x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर मैं इसको 4x लिखता हूँ और यहाँ पे आपके पास 16x स्क्वायर प्लस ये आपके पास 2 इंटू 4x इंटू, अब रिमेनिंग पोर्शन क्या रह जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 प्लस 7। तो यहाँ से पता चलता है ये आपके पास 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन सकता है। क्यों भाई, क्योंकि 4x ए स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर और प्लस 2ab करोगे तो 2ab, ये आपके पास। अब इसमें एक्स्ट्रा टर्म आएगी तुम्हारे पास 3 की स्क्वायर 9, तो प्लस 7 और 3 की स्क्वायर 9 तो माइनस 9। ये इसका मतलब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। तो 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास -2 और इससे मैंने लेट कर लिया y, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे y, ठीक है। तो क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम लेते हैं। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -2 राइट साइड में y प्लस 2 इक्वल्स टू 4x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4x प्लस 3 की वैल्यू आ गई आपके पास रूट ऑफ y प्लस 2 और x की वैल्यू आएगी आपके पास रूट ऑफ y प्लस 2 -3/4, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और यही आपका इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो सो एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y प्लस 2 रूट में एंड -3/4, ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनवर्स फंक्शन यही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट। और ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 21 था, आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन और उसका ये था आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ जी, आपके पास देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। x आपको दे रखा है a t स्क्वेयर, x इज इक्वल टू a t स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 2a t। तो आप सबसे पहले dx बाई dt निकाल लीजिए यहाँ से 2at, dy बाई dt निकाल दीजिए यहाँ से 2a। अब देखिए तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। तो 2a डिवाइड बाई 2at, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, 2a से 2a कैंसिल 1/t, आपका आंसर आ गया dy बाई dx का। लेकिन क्वेश्चन ने तो डबल डेरिवेटिव पूछा था आपसे, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब डी वाई बाई डी टी है आपके पास, इसका एक बार और डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ये हो गया 1/t, ठीक है। तो 1/t का डेरिवेटिव करोगे तो -1/t स्क्वेयर, ये तो हो गया t का। अब t का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, t का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो -1/t स्क्वेयर और dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से
dt/dx की वैल्यू, इसका रिवर्स कर दो तो 1/2at, तो 1/2at, तो आपका आंसर हो गया -1/2at³। ये आपका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। हाँ जी, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व आपको दे रखा है ये वाला, एट विच टेंजेंट लाइन आर पैरेलल टू द लाइन दिस। अब टेंजेंट लाइन पैरेलल कब होती है? टेंजेंट लाइन पैरेलल होगी m1 इक्वल टू m2 वाले केस में, है ना। तो यहाँ से हम m1 निकाल देंगे, यहाँ से इस लाइन से हम m2 निकाल देंगे, और m1 m2 निकालेंगे कैसे, मीन्स m कैसे निकालेंगे, dy/dx से। तो देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 4x, मुझे ये कर्व दे रखा है, इसका डेरिवेटिव ये आपके पास हो गया 3x² माइनस 6x माइनस 4, एंड एक आपको लाइन दे रखी थी 4x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव करो तो 4 प्लस dy/dx इक्वल टू 0। तो ये आप यहाँ से आपके पास ये m2 आ गया माइनस 4, यहाँ से आपके पास m1 आ गया ये 3x² माइनस 6x माइनस 4। और मुझे क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है, पैरेलल गिवन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2, सो 3x² माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू -4, m1 इक्वल टू m2। -4 से -4 कैंसिल, यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया तो 3, आप 3 भी कॉमन ले लीजिए तो 3x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू 2 आ गई। और क्वेश्चन ने हमसे कहा क्या था, फाइंड द पॉइंट, फाइंड करने थे। तो ये कर्व की इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 जब यहाँ पुट करोगे 1 में तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल्स टू 0 0 0, तो 0 माइनस 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 देन y इक्वल्स टू 2 की क्यूब 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू 4 8, 8 से 8 कैंसिल इज इक्वल टू -12। तो सो पॉइंट्स आर 0 0 एंड 0, -12। ये आपका राइट आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन 23 और ये उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। आपके पास हाँ जी 24 में देखिए भी क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर आपको गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, तो सबसे पहले बात करें परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो इसमें होता क्या है, आपके पास जब दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर तो हम ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो आप सबसे पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, तो आई कैप जे कैप के कैप फाइंड करने का मेथड ये, तो ए वेक्टर की वैल्यू 5 6 -2, बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास 7 6 एंड 2। इसे सोल्व आउट करोगे तो आई कैप ये 6 इंटू 2 12 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 12 माइनस जे कैप, सिंपल डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहे हैं, 5 इंटू 2 10, ये 2 इंटू 7 14 प्लस के कैप, यहाँ आपके पास के कैप से करोगे तो 30 माइनस 6 इंटू 7 42, तो इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 24 आई कैप माइनस 24 जे कैप एंड 30 में से माइनस 42 करोगे तो -12 के कैप, ये आपके पास आ गया। अब मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आपके पास क्या होगा ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मोड,
अगर आपको याद हो तो जो एन कैप होता था ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा एन कैप, जो एन कैप होता था उसे निकालने का फॉर्मूला है ये ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मोड, ठीक है। और उसी एन कैप को हम यूनिट वेक्टर कहते थे परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे बस इसमें सिंपल अब इसका मोड कर दीजिए आप और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब इसके मोड की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, वो यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं ए क्रॉस बी के मोड की वैल्यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 की स्क्वायर करोगे तो 576 प्लस 24 की स्क्वायर 576 एंड प्लस 12 की स्क्वायर 144 और इसे सोल्व आउट करो तो आपके पास 6 6 12 एंड 4 16, ये आपके पास हो जाएगा 7 7 14 और 4 18 1 19 5 5 10 11 और 1 12 1 2 9 6 का स्क्वायर रूट। और ये स्क्वायर रूट किसका होता है स्टूडेंट, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 36 का होना चाहिए, 36 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, तो 24 आई कैप माइनस 24 जे कैप माइनस 12 के कैप डिवाइड बाय 36। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे अलग अलग करोगे तो ये 12 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 2 आई कैप बाई 3 माइनस 2 बाई 3 जे कैप माइनस 12 से इसे कैंसिल करोगे तो 1 बाई 3 के कैप। ये आपका राइट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, ये क्वेश्चन है 24 और ये इसका राइट आंसर था। अब 24 में देखिए एक पार्ट और भी है, और करके पार्ट है आपके पास, तो इसका और वाले पार्ट का आंसर देखिए, ठीक है जी। तो और पार्ट का आंसर 24 में देखिए आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा, हाँ जी। आपको ए वेक्टर दे रखा है, आपको बी वेक्टर दे रखा है, आपको सी वेक्टर दे रखा है। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose adjacent edges are represented 2a minus b 3c। तो वॉल्यूम होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। अगर एडजेसेंट एजेस आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो, ठीक है, ये हो, तो वॉल्यूम होता है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बॉक्स प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड 3c वेक्टर और इसका बॉक्स प्रोडक्ट। और बॉक्स प्रोडक्ट को सोल्व कैसे करते हैं, सिंपल डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। सिंपल डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 2a वेक्टर की वैल्यू, यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू और यहाँ पे 3c की वैल्यू। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है इसमें क्वेश्चंस में। अब देखो a हमें गिवन है, a वेक्टर मैं इसके सिंपल कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। a के आपके पास a वेक्टर क्या है 1 -1 एंड 2, ये हमें गिवन है 1 -1 2। बी वेक्टर है, ये मैं रफली वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला वर्क आपके पास रफली हो जाएगा। बी वेक्टर हमारे पास है 3 4 -5 एंड सी वेक्टर है हमारे पास 2 -1 3, 2 -1 एंड 3, ये हो गया सी वेक्टर, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब वॉल्यूम फाइंड करोगे तो किस तरीके से आपने लेना है, तो 2a वेक्टर इसका 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 2 -2 एंड 4। माइनस बी वेक्टर इसका माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, तो -3 -4 प्लस के 5। 3c इसका 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 6 -3 एंड 3 3 9। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो ये बन जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अगर हमारे पास एडजेसेंट एजेस ए बी सी होती तो फिर सीधा डिटर्मिनेंट लेते, ए की वैल्यू बी की वैल्यूज एंड सी की वैल्यूज, मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स लेते, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करोगे तो 2, ये आपके पास -36 माइनस माइनस प्लस 15 माइनस माइनस आ रहा है तो प्लस का 2 हो गया, आपके पास -27, 5 × 6 -30 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस के 9 माइनस के 24 और ये प्लस का 24 हो जाएगा। तो आपका ऑल ओवर आंसर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल ओवर आंसर, इधर ये आपके पास बन गया 2 अब इनटू -36 प्लस 15, तो आपके पास माइनस के 21 प्लस 2, ये बन गया आपके पास 57 माइनस का एंड प्लस 4, ये हो गया आपके पास 33। सोल्व आउट करोगे तो ये आपके पास 2 एंड 2 to 4,
42 माइनस के ही आपके पास 57 इंटू 2 करोगे तो आपके पास हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 1 कैरी तो 114 एंड प्लस यह हो गया आपके पास 4 इंटू 3 12, 1 कैरी तो 132। तो ये आपके पास सोल्व आउट करोगे तो 4 टू 6 माइनस 2 4 और 15 माइनस 3 2 नेगेटिव, लेकिन वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता। सो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो गया 24 यूनिट क्यूब, ये आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा पैरेललोपाइड का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 24 के और का, क्वेश्चन नंबर 24 के और पार्ट का राइट आंसर था ये। ठीक है जी। नेक्स्ट हम करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन।